हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डायनेमिक नॉलेज ग्रुप पे। मेरा नाम है विकास और फ्रेंड्स आज हम वॉच टेबल टेस्ट पे क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ पे ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, यहाँ पे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस वो रखे गए हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहिए बिना स्किप किए। और यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने के बाद डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको करना क्या है। आपको वीडियो को पॉज करके उसके साथ में खुद का भी आंसर मतलब देखना है और उसके बाद में वेरीफाई करना है और आपको देखना है कि आउट ऑफ 10 आपने कितना मार्क्स स्कोर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग हम 10 यहाँ पे क्लासेस करेंगे अभी वॉच टेबल टेस्ट के क्वेश्चंस पे। और यहाँ पे फ्रेंड्स इन क्लासों के बाद शायद ही आप कोई क्वेश्चन ज़बरदस्ती अगर गलत कर दें तो वो गलत हो जाएगा, नहीं तो आप बड़े आसानी से 10 आउट ऑफ 10 लेके आएंगे मार्क्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिना देर करते हुए हम क्वेश्चन को करते हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली मतलब जो कॉमन क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा उनका लेवल ज़्यादा है, क्योंकि अगर वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूरी तालिका में मध्य में जो अक्षर है आता है वह अक्षर किस स्तंभ में नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन ये मान के चलो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, हमारा मेन क्राइटेरिया है वो स्पीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पता होगा कि यहाँ पे 10 क्वेश्चंस 5 मिनट में और अगर 20 क्वेश्चंस आते हैं देन आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन के लिए हाफ मिनट मीन्स 30 सेकंड टाइम आपको मिलेगा, जो कि मोर देन सफिशेंट है। तो तब भी हम थोड़ी स्पीड के साथ करने की कोशिश करेंगे। जैसे पूरी तालिका में जो मध्य अक्षर है, तो पूरी तालिका हमारी ये यहाँ पे है, मध्य अक्षर क्या है, ये है। वह अक्षर किस स्तंभ में नहीं आता है, तो सी किस स्तंभ में नहीं आता, मतलब कॉलम में किस में सी नहीं आता। देखो इसमें भी सी है, ये रहा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं आता है इस बारे में। ठीक है, उस स्तंभ में कौन सा अक्षर सबसे ज़्यादा बार आया, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, बी आया है। तो तुरंत आंसर यहाँ पे लगाओ बी। ठीक है, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। कौन सा अक्षर पंक्ति 4 के, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चलेगा, तो आप मतलब अपने आंसर्स नोट करते रहिए कि आपके कितने यहाँ पे आंसर करेक्ट हो रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कौन सा अक्षर पंक्ति 4 के बी के ठीक दाईं ओर आता है। कौन सा अक्षर पंक्ति 4, पंक्ति मतलब ये रो, कौन सा अक्षर पंक्ति 4 के बी, इसका बी कौन सा है, ये है, कि ठीक दाईं ओर आता है। फ्रेंड्स ये चीज़ आपको पता ही होगी कि दाईं मीन्स राइट, ठीक है, और बायां मीन्स लेफ्ट। ठीक है, और तो कौन सा अक्षर पंक्ति 4 के बी के ठीक दाईं ओर, ठीक दाईं ओर मतलब ठीक राइट, तो ये हो गया आता है। वह अक्षर किस पंक्ति में ज़्यादा बार आया है, तो ये डी अक्षर है, वो किस पंक्ति में ज़्यादा बार आया, किस रो में ज़्यादा बार आया है। तो देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो हमें डी, हमें इसी में मिल रहा है। ठीक है, तो रो कौन सी होगी, 4 होगी। कौन से में आता है, तो 4, रो 4 में आता है। उस पंक्ति का मध्य अक्षर कौन सा होगा, तो इस पंक्ति का मध्य अक्षर फ्रेंड्स कौन होगा, तो मध्य क्या होगा, ये होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, कौन सा अक्षर पंक्ति 4 के बी, पंक्ति 4 का बी ये रहा, कि ठीक दाईं ओर आता है, तो ठीक दाईं ओर डी हो गया। वह अक्षर किस पंक्ति में ज़्यादा बार आता है, तो डी इसी पंक्ति में ज़्यादा बार आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बार, यहाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ एक बार और यहाँ पे बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 2 बार। ठीक है, इसमें ज़्यादा बार आ रहा है। उस पंक्ति का मध्य अक्षर कौन सा होगा, तो मध्य अक्षर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये ऐसा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है और ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें हम टाइम जो 30 सेकंड का है इससे ज़्यादा ले सकते हैं अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की। अगर प्रैक्टिस सही से की है तो इस क्वेश्चन को भी 20 सेकंड में बड़ी आसानी से उड़ाया जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं इसे 20 सेकंड में कैसे करना है। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस पूरी तालिका में कौन सा अक्षर सबसे ज़्यादा बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार अक्षर की बात है तो फ्रेंड्स यहाँ पे अक्षर्स मतलब लेटर्स कितने हैं, तो लेटर्स 5 × 5 25 है। और हमें बहुत स्पीड से देखना है कि कौन सा लेटर सबसे ज़्यादा बार आया। आगे का क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, आगे का क्वेश्चन पढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है। इन थोड़े बेसिक मतलब ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप काफ़ी अपना टाइम सेव करेंगे।
बहुत स्पीड से हम देखें तो एक नज़र मारें तो हमें कौन सा अक्षर ज़्यादा बार दिख रहा है। देखो हमें कुछ ई पे डाउट लग रहा है, ई ज़्यादा हो सकता है और बी हो सकता है, तो हम तुरंत काउंट कर लेते हैं। देखो पहली रो में पहले देखते हैं बी कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार बी है। अब देख लेते हैं ई कितनी बार है, यहाँ पे 1 2 और 3 और 4 5 6, 6 बार ई है। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा बार क्या हो गया, सबसे ज़्यादा बार हो गया कि यहाँ पे बी सबसे ज़्यादा बार है। अब क्वेश्चन को हम करते हैं आगे कंटिन्यू। तो सबसे ज़्यादा बार हमारा कौन सा हो गया, सबसे ज़्यादा बार हो गया बी। वो अक्षर किस पंक्ति में नहीं है, तो बी किस पंक्ति में नहीं है, बहुत स्पीड से देखें कि बी इसमें कहीं है, बिल्कुल नहीं है। किस पंक्ति में नहीं है, तो यहाँ तक हो गया। उस पंक्ति में कौन सा अक्षर ज़्यादा बार आया, तो इस पंक्ति में कौन सा अक्षर ज़्यादा बार आया, ई ज़्यादा बार आया फ्रेंड्स, 3 बार। तुरंत आंसर लगाओ यहाँ पे, 3 बार क्या आया है, ई, तो आंसर इसका हो जाएगा ई। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर हो गया ई। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ए अक्षर जिस स्तंभ के अंत में उस स्तंभ का तीसरा अक्षर दाएं दूसरा अक्षर। परेशान बिल्कुल नहीं होना, यहाँ पे देखो एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। हो सकता है आपको पता हो कि बायां विकर्ण और दायां विकर्ण मतलब लेफ़्ट डायगोनल और राइट डायगोनल, यहाँ इसका फंडा क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यही कहूँगा कि वीडियो को पॉज करके खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, ए अक्षर जिस स्तंभ के अंत में उस स्तंभ का तीसरा अक्षर। तो ए किसके अंत में है, इसके अंत में है, मतलब जो थर्ड है कॉलम इसके अंत में है। स्तंभ के अंत में उस स्तंभ का तीसरा अक्षर, तो इसका तीसरा अक्षर पहला दूसरा और तीसरा अक्षर। ठीक है, तीसरा अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, दायां मतलब राइट, तो राइट दूसरा अक्षर, तो पहला और राइट हो गया दूसरा। ठीक है, दूसरा अक्षर। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, दूसरे अक्षर के नीचे बाएं विकर्ण। नीचे बाएं विकर्ण का मतलब है कि ये कोई टेबल है और यहाँ पे अगर पॉइंट है तो सबसे पहले नीचे, तो नीचे इधर जाना है, इधर जाना है, यहाँ से जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ़्ट हो गया, और ये क्या हो गया, राइट हो गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे बाएं विकर्ण, तो बाएं मतलब लेफ़्ट। अब यहाँ से नीचे लेफ़्ट विकर्ण में जाना है, तो लेफ़्ट हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। तो कह रहे हैं नीचे बाएं विकर्ण का अंतिम अक्षर, तो बाएं विकर्ण का अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, ये अंतिम अक्षर हो जाएगा। कौन सा होगा, तो यही अंतिम अक्षर पूछ रहे हैं, तो हमारा अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सिंपल। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ए। एक बार फिर से समझ लीजिए कि कह रहे हैं कि ए अक्षर जिस स्तंभ के अंत में आया है, तो ए किसके अंत में आया था, इसके। उस स्तंभ का तीसरा अक्षर, तो इस स्तंभ का तीसरा अक्षर, ऐसे पे तीसरा में से ऊपर से गिनेंगे अक्षर के दाएं दूसरा, तो दाएं दूसरा मतलब राइट में पहला ये, दूसरा ये, दाएं दूसरा अक्षर के बाएं विकर्ण, बाएं नीचे बाएं विकर्ण, बाएं मतलब लेफ़्ट। अब लेफ़्ट तो चलना ही चलना है, लेकिन लेफ़्ट में 2 चीज़ें बनती हैं, एक तो ऊपर एक नीचे, लेकिन नीचे बोला है तो इधर, ऊपर बोलते तो ये जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट का पूछा है, तो लास्ट अंतिम अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ का हो जाएगा ए। अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, आगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, किस पंक्ति में बी अक्षर लगातार आता है। बहुत स्पीड से देखो तो यहाँ पे लगातार आता है, यहाँ भी लगातार आता है। किस पंक्ति में बी अक्षर लगातार आता है, उस पंक्ति के बीच का अक्षर। तो बाकी किसी में नहीं आ रहा है। किस पंक्ति में बी अक्षर लगातार आता है, उस पंक्ति का बीच का अक्षर, तो यहाँ पे लगातार जैसे कि आया, बीच का अक्षर ये हो गया। बीच का अक्षर के सबसे नीचे के अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखो इसके सबसे नीचे का अक्षर क्या होगा। अब यहाँ पे देखो ऐसा हमें दिया कि हमने तुरंत देखा पहली बार में कि 2 में लगातार आ गया। अब हमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि दोनों से आंसर एकदम एग्जैक्टली वही आने वाला है। तो देखो पहले तो हमने देख लिया 2 लगातार आता है, वो यहाँ से देख लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ भी लगातार आता है। अब यहाँ देखेंगे किस पंक्ति में बी अक्षर लगातार आता है, हमने मान लिया यहाँ पे लगातार आता है। उस पंक्ति के बीच का अक्षर, तो उस पंक्ति के बीच का अक्षर अब ये हो गया। कि सबसे नीचे का अक्षर क्या होगा, तो भी अक्षर हमारा क्या हो गया, यही होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उस अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा जो स्तंभ 3 का दूसरा और पंक्ति 2 का बाएं का तीसरा अक्षर
के दूसरा ठीक है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन में भी टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन को बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। उस अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। जो स्तंभ 3 का दूसरा और पंक्ति 2 के बाएं का तीसरा। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि ये चीज़ जब देते हैं ना कि कोई अक्षर है, वो जैसे यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं, कोई अक्षर है वो स्तंभ 3 का दूसरा है और पंक्ति 2 का मतलब बाएं तीसरा अक्षर है, तो ये अक्षर जब सेम है ना तो ये एक ही जगह पे बैठेगा। जैसे यहाँ पे देखो, अभी और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्तंभ 3 का दूसरा, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका दूसरा मतलब पहला और दूसरा ये हो गया। अब कह रहे हैं कि पंक्ति 2 के बाएं तीसरा, तो बायां का मतलब है फ्रेंड बाईं तरफ चलना है। ठीक है, तो बाएं तीसरा, तो यहाँ पंक्ति 2 ये हो गई और ये पहला दूसरा और तीसरा, मतलब हम यहीं पे गए। ठीक है, अक्षर के नीचे दूसरा अक्षर, तो इसके नीचे दूसरा अक्षर देखो, इसके नीचे दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ये वाला होगा। दूसरा अक्षर के ठीक ऊपर है, तो ये अक्षर देखो ठीक ऊपर। अब हमारे इस सी की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कह क्या रहे हैं वो चीज़ देखो, उस अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, ये पूछा है। सबसे पहले हमसे पूछा उस अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, और वो अक्षर है मतलब वो लेटर है। वो लेटर हमें कैसे निकालना है, वो लेटर हमें निकालना है जो स्तंभ 3 और ये इतना सारा ड्रामा जो हमें दिया गया है, यहाँ से पहले हमें वो अक्षर निकालना है, और उस अक्षर को निकालने के बाद हमें क्या करना है, उस अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर है ये निकालना है। हमने इतना सब किया, हमने सी पे पहुंच गए। अब इसका दाएं कौन सा है, तो दाएं कौन सा है यहाँ पे, राइट मतलब सी हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 6th का सी हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे, बड़े आसानी से हो जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, अब थोड़े लेंदी होंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करें। कौन सी पंक्ति में एक ही अक्षर 2 से ज़्यादा बार नहीं आया है। बहुत स्पीड से देखो, 2 से ज़्यादा बार कौन से में नहीं आया है। देखो पहले में ही 2 से ज़्यादा बार नहीं है, पहले में ही जो है कि हमारा 2 ही बार आया। बाकी देखो यहाँ 3 बार, यहाँ भी देखो डी 3 बार है और ई 3 बार है। ठीक है, तो पहली पंक्ति में ऐसी बात है कि 2 से अधिक बार नहीं आया है। ठीक है, अब उस पंक्ति में कौन सा अक्षर ज़्यादा बार आया है, तो कौन सा अक्षर ज़्यादा बार आया, तो आया तो ज़्यादा बार बी है। तुरंत लगाओ बी, 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम भी सेव हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। बिल्कुल डरना नहीं है, अगर क्वेश्चन की मतलब लेंदी क्वेश्चन है, बिल्कुल डरना नहीं, बहुत आसानी से इसे समझने की कोशिश करनी है। नीचे बाएँ कोने से चलते हुए, देखो नीचे बायाँ मतलब लेफ़्ट, और नीचे मतलब विलो। ठीक है, अब नीचे तो यहाँ पे आ गए, अब बाएं मतलब लेफ़्ट, यहाँ पे आराम से खड़े हो जाओ। इधर देखो राइट और इधर है लेफ़्ट, मतलब बात हो रही है यहाँ से बाएं कोने से चलते हुए। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, चलते हुए स्तंभ 5 के अंतिम अक्षर पे पहुँचे, तो स्तंभ 5 तो ये है, इसका अंतिम अक्षर तो ये होगा, मतलब यहाँ से ऐसे पहुँचे। ठीक है, फिर उस अक्षर के विकर्ण के अंतिम अक्षर पर जाते हुए, अब इस अक्षर का विकर्ण ये ऐसे विकर्ण पे चलते हुए यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, पुनः वहीं पहुँचें जहाँ से चले थे, मतलब चले कहाँ से थे, यहाँ से चले थे। इस प्रकार जो त्रिभुज बनता है, मतलब देखो ट्रायंगल बन गया, उस त्रिभुज में बी और डी के बीच में कौन सा अक्षर होगा। बहुत स्पीड से इस ट्रायंगल में देखो बी डी कहाँ पे दिख रहे हैं, देखो डी तो दिख गया ये और बी दिख गया ये, बाकी आपको और बी डी दिखेंगे, इनके बीच में तो कोई अक्षर ही नहीं है। तो हमारा यहाँ पे अक्षर ये वाला अक्षर हो जाएगा सी, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो 8th का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी। अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बस प्रॉपर तरीके से हमें पढ़ना है इसे। चलिए और एक अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, पंक्ति 3 के बाएं चौथा अक्षर और स्तंभ 4 के नीचे तीसरा अक्षर। तो मैंने बताया था ये एक ही तरफ से चाहे ले लो, चाहे आप इससे ही ये चीज़ ले लोगे वो ही अक्षर सेम होगा, इससे ले लोगे वो भी अक्षर सेम होगा। चलो देख लेते हैं, पंक्ति 3 के बाएं चौथा,
तो पंक्ति 3 ये है, बाएं चौथा मतलब बाईं तरफ पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये इस अक्षर की बात हो रही है। नहीं, यहाँ पे पंक्ति 3 के बाएं चौथा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा देखो, बाएं चौथा, वैसे बाएं चौथे का मतलब है कि बाईं तरफ को गिना जाएगा, तो यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो वेरीफाई करने के लिए ये भी हो सकता है, यहाँ पे देखें, और स्तंभ 4 के नीचे का तीसरा, तो स्तंभ 4 का नीचे का तीसरा कौन सा हो गया, ये। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायां ना होके यहाँ पे होना चाहिए दायां चौथा। ठीक है, दायां चौथा होगा तो दाईं तरफ चलेंगे, मतलब राइट की तरफ चलेंगे। और चौथा कौन सा हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। मतलब हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि पॉइंट सी है। ठीक है, अक्षर पर पहुँचे उस अक्षर के बाएं ऊपर विकर्ण, ये चीज़ समझने को करना, बाएं ऊपर विकर्ण का दूसरा अक्षर। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बाएं ऊपर विकर्ण देखो, एक तो विकर्ण ये जा सकता है, ये जा सकता है, ये जा सकता है और ये जा सकता है। तो बायां मतलब लेफ़्ट, तो लेफ़्ट कौन सा होगा, ये। और ऊपर कह रहे हैं तो देखो ऊपर भी है ये, तो विकर्ण हमारा कौन सा कंसीडर किया जाएगा, ये वाला। ये सारे कैंसिल कर दिए जाएंगे, तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऊपर विकर्ण का दूसरा अक्षर, तो विकर्ण जब भी लिया जाएगा फ्रेंड, जहाँ से लिया जाता है वो पॉइंट छोड़ के आगे से लिया जाता है। ये बात बिल्कुल मैं सॉरी बताना स्टार्टिंग में भूल गया, वैसे काफ़ी वीडियोस में ये चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं। फर्स्ट एंड ये सेकेंड, दूसरा अक्षर। ठीक है, तो दूसरा अक्षर हो गया जिस स्तंभ में आता है। तो ये किस स्तंभ में आ रहा है फ्रेंड्स, ये आ रहा है 2 में। उस स्तंभ में कौन सा अक्षर ज़्यादा बार आता है, तो इसमें कौन सा ज़्यादा बार आ रहा है, देख लो कौन सा ज़्यादा बार आ रहा है। ई बी सी डी ई, ई ज़्यादा बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे 9th का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो बायां दायां विकर्ण में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, और विकर्ण में एक आगे से गिना जाएगा। डाउट होना ही नहीं चाहिए, डाउट होगा ही नहीं फ्रेंड्स, आप बस अच्छे से क्वेश्चंस को समझते रहिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी स्तंभ में आरंभ और अंतिम का अक्षर, किस स्तंभ में आरंभ और अंतिम का अक्षर समान है। तो देखो कौन सा, मतलब यहाँ पे मतलब कौन सा स्तंभ ऐसा है जिसमें स्टार्टिंग और लास्ट का अक्षर समान है। तो मतलब कौन सा कॉलम ऐसा है जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट सेम है। देखो ई, यहाँ पे भी ई, बाकी देखो ए सी, मतलब हमें एक जगह ही मिल जाए, हमें ज़्यादा वेरीफाई नहीं करना क्योंकि और जगह होगा भी नहीं। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। नहीं, ये नहीं कि इसमें मिल गया तब भी सब में वेरीफाई कर रहे हैं, टाइम खाली वेस्ट कर रहे हैं। किस स्तंभ में आरंभ और अंतिम का अक्षर समान है, उस स्तंभ में मध्य अक्षर के, तो इस स्तंभ का मध्य अक्षर पहुँचो पहले, ये मध्य अक्षर हो गया, और उस स्तंभ के मध्य अक्षर के नीचे दाएं विकर्ण, समझने की फिर से कोशिश करना, नीचे दायां मतलब राइट। अब नीचे दाएं विकर्ण, तो ये विकर्ण पड़ जाएगा नीचे, और दायां भी हो गया, देखो राइट भी हो गया, और यहाँ पे नीचे भी हो गया, मतलब बिलो भी हो गया। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो नीचे दाएं विकर्ण के अंतिम अक्षर, तो इसका अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, ये। अंतिम अक्षर के सबसे ऊपर कौन सा होगा, अक्षर के सबसे ऊपर अक्षर कौन सा होगा, सीधे इसके ऊपर पहुंच जाओ, और सबसे ऊपर अक्षर कौन सा होगा, बी होगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो 10th का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स स्कोर किए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही मैं नेक्स्ट क्लास को डिज़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपने कितना मार्क्स स्कोर किया, और आपको वीडियो कैसा लगा ये तो ज़रूर ही बताएं, क्योंकि और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। वीडियो को आप लाइक करते हैं, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें बनाने की कोशिश करता हूँ। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, बिल्कुल शेयर करें, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे। बाकी का मस्त रहें, स्वस्थ रहें और प्रैक्टिस करते रहें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।